कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम सचिन जोशी और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रियल नंबर के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर 1.1 करेंगे, जिसमें हम 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 10th का रियल नंबर का जो चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन की क्लास पहले ही हमने अपने चैनल पे डाली है। आप जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है इस वाली वीडियो को समझने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए हम सीधे 1.1 एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है N225. Use Euclid division algorithm to find out the HCF of these two positive integers. हमें इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास है उसमें बताया है आपको अच्छे से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आप वहां से भी पहले सीख लीजिए, फिर यहाँ जाके हेल्पफुल होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ दोबारा से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम या लेमना, ठीक है, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमना, ये हमें बोलता है कि स्मॉल a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जो स्मॉल a है उसकी वैल्यू यहाँ पर है, स्मॉल a की जो वैल्यू है वो होता है डिविडेंड इक्वल्स टू b जो है वो है डिवाइजर इनटू q जो है वो है क्यू जो है वो क्वोशिएंट, और r जो होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक अपनी कंडीशन लगाता है ना, कंडीशन होती है, कंडीशन के हिसाब से ये कहता है कि जो हमेशा रिमाइंडर होता है, दोस्तों ये बात याद रखना, जो कंडीशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे, डिवाइजर से। रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से, या रिमाइंडर बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है किससे, जीरो से। रिमाइंडर बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है जीरो के, और रिमाइंडर हमेशा याद रखना वो डिवाइजर से क्या होगा, छोटा। तो ये है हमारी कंडीशन, और ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको आप मैंने एक सिंपल फॉर्म में आपको बता दिया। अब हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमें HCF से फाइंड आउट करना है। इससे हमको पता, हमने अपने प्रीवियस ईयर क्लासेस में पढ़ा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, हम समझ के करेंगे सारी चीजें। इन दोनों में से देखिए, इन दोनों से टर्म में से सबसे छोटी टर्म कौन सी है, सब बच्चों को पता होगा, 135 225 से छोटा है। तो 135 से हम निकालेंगे 225 के बीच में जो HCF है वो डिजिट को फाइंड आउट करेंगे। तो 135 से 225 को डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 135 1 जा 135 0, 12 3 या 9, ये आ गया 90। अब देखिए, जो हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर क्या हो गया, डिवाइजर से क्या हो गया, छोटा। रिमाइंडर हो गया डिवाइजर से छोटा। तो रिमाइंडर जब डिवाइजर से छोटा होता है तो हमारा ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, सब चीज समझ के करेंगे आराम से। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचा उसमें और डिविडेंड के बीच में HCF को फाइंड आउट करेंगे। जो रिमाइंडर पहले छोटा निकलेगा, अगर रिमाइंडर छोटा निकलेगा उसको आप छोड़ दो, फिर इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, अब HCF को फाइंड आउट करेंगे। तो अब 90 का करेंगे 135, 90 का किस में करेंगे, 135 में। 92 जब 180 ज्यादा हो जाता है तो 91 जा 90, तो 5 का 5, 13 में से आएंगे, ये बचिए 40। अब 45 छोटा हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 135 से छोटा, तो स्टेप 2 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब 45 का क्या करेंगे, 90 से करेंगे। 45 का 90 से करेंगे तो क्या होगा, 45 2 जा 90, ये आ गया 0। अब देखो, हमारी कंडीशन क्या थी, R इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू डिवाइजर, और या तो क्या हो सकता है, R इज क्या हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये हमारी कंडीशन थी। तो देखो, R क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, R 0 के इक्वल हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जब 0 के इक्वल होगा तो उसका जो डिविडेंड हो जाता है वही आपका क्या बन जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। So here
the HCF of 135 and 225 is 45, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस और है इसके नीचे, उन क्वेश्चंस को भी आप सेम प्रोसीजर से कर सकते हैं। तो वो दोनों आपके होमवर्क है, बहुत इजी है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो उन दोनों क्वेश्चन को भी आप इजी, तो वो आपके हो गए होमवर्क। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। बहुत सिंपल है दोस्तों। हम इसको करने से पहले हम लिखेंगे we know that मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट में। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन we know that हमें पता है कि जो एल्गोरिदम की थ्योरम होती है वो उसने हमें बोला था a equals to BQ plus R, A equals to BQ plus R। इसको हम मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ये इसी की फॉर्म में है। अगर इनको कंपेयर करा जाए तो R यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा, B इसका डिवाइजर है, Q कोशेंट है, तो ये क्या आ रहा है इसके साथ इक्वल आ रहा है, इसीलिए हमने इसके कंपेयर करा। ठीक है दोस्तों, तो A इक्वल्स टू BQ प्लस R, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। पुटिंग जो हमारा यहाँ पर जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर की वैल्यू दे रखी है 6, तो इसका जो ये देखो 6 चेंज नहीं हो रहा है, 6 कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो उसका रिमाइंडर हो रहा है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज करना है। हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड इवन नहीं, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उनको फाइंड आउट करना है जो इनके बीच में ये तीनों क्या है, ऑड इंटीजर है, ये हमको शो करना है। तो उसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू BQ प्लस R, पुटिंग डिवाइजर जो है हमारा, पुटिंग b इक्वल्स टू 6, b की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 6, तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू q को अगर 6 रखेंगे, q यहाँ पर नहीं, b की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6q प्लस r। अब देखो दोस्तों, देखने वाली बात ये है, अगर हम अपनी वैल्यू यहाँ पर, अगर हम अपनी वैल्यू डिवाइजर को अगर 6 रख दें तो रिमाइंडर क्या होगा, हमारे पास कंडीशन हमें पता है रिमाइंडर के लिए क्या होता है, ये या तो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 0, या क्या होगा स्मॉलर देन इक्वल्स टू डिवाइजर, स्मॉलर देन इक्वल्स टू डिवाइजर होगा। अब ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू डिवाइजर होगा तो स्मॉलर 6 से स्मॉल ही आएगा, डिवाइजर तो 6 रख दिया हमने तो इससे स्मॉल ही आएगा। तो डिवाइजर सिर्फ क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या रिमाइंडर या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। वो 6 से बड़ा नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ क्या होता है स्मॉलर देन इक्वल्स नहीं होता, तो ये 6 भी नहीं हो सकता। तो 5 तक हमारे पास ये सिर्फ 6 कंडीशन है, 0 1 2 3 4 5, ये 6 कंडीशन। अब इस 6 कंडीशन को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि कहां कहां पर ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं जो फुल्ली क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। अब देखो, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग r इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में या इसमें किसी में पुट कर दो, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 0, या a इक्वल्स टू 6q। तो 6 क्या होता है, ये 6 डिवाइजर है, तो 6 डिवाइजर है और क्या है, इवन नंबर है, तो ऑड नंबर तो है नहीं, तो हम लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 2। ये क्योंकि डिविजिबल बाई 2 इसलिए लिखा क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर आर दोस व्हिच आर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा a इक्वल्स टू, अब ऐसे ही चेक करेंगे हम किसमें, r इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं हम। ठीक है, इसको हटा दो, इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस ये 1 है, 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 जो है ये क्या हो जाएगा, 1 आ रहा है इसमें, तो 1 इसका मतलब रिमाइंडर बच जा रहा है, 1 अगर रिमाइंडर बच जा रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है ऑड नंबर की है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब ऐसे हम सेकंड के लिए पुट करेंगे, r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2। अब देखो 2 जो नंबर है
ये जो 2 है ये क्या हो जाता है, इवन नंबर। 2 जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो फुल्ली डिवाइडेड होगा, इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है दोस्तों, r इक्वल्स टू 2। आप इसको नोट भी करते रहना सीधे करके, सीरियल वाइज से। r इक्वल्स टू 3, अब है हमारे पास r इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 जो है वो क्या है, ऑड नंबर, तो कहेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाई, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई, लिख देता हूँ, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाई नहीं होगा। अब ऐसे ही पुट करेंगे, r इक्वल्स टू 4 में चेक करेंगे, a इक्वल्स टू 6q प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो 4 क्या होता है, डिविजिबल, लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब ऐसे r इक्वल्स टू 5 में चेक करेंगे तो ये जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। जो 5 है हमारा ये होता है ऑड, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो देखा दोस्तों आपने। अब इसमें से हम लोग फाइंड देख लेंगे कि कौन कौन से जो हमारे हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, जो डिवाइड नहीं हो रहे उनको लिख लेंगे। जैसे a इक्वल टू 6 0 रखा था तो ये डिवाइड हो रहा था। ठीक है, 6 1 रखा था, इट इज नॉट डिवाइड। 1 क्या होता है, इवन नंबर, तो लिख लेंगे हम दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल। कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वैल्यू आई थी, r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1 में कितना आ रहा था, r इक्वल्स टू 1 में 6q प्लस 1, और दूसरा r इक्वल्स टू 2 में, r इक्वल्स टू 2 में पूरा डिविजिबल हो रहा था। r इक्वल्स टू 3 में क्या आएगा, 6q प्लस 3, और r इक्वल्स टू 4 डिविजिबल हो रहा है, r इक्वल्स टू 5, तो 6q प्लस 5। तो ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो फुल्ली क्या हो रहे हैं, ऑड नंबर्स ऐसे हैं जो डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने शो कर दिया कि ये 3 नंबर लिख देंगे, सो these numbers are, these are the positive odd integers of the form 6q plus 1ca where q is the sum integer। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है कि an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। The army contingents with the army की एक टुकड़ी है जिसमें 616 members हैं जो march behind on army band of 32 members in a parade, एक परेड में। That two groups are to the march in the same number of column। दो ग्रुप ऐसे हैं जो क्या, जिसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है। What is the maximum number of column in which they march? तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। जब मैक्सिमम नंबर्स की बात आती है फाइंड आउट करने की, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती होती है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप दे रखे हैं, इनके बीच में क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो भी किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि हमारा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों सबको आपको पता है कैसे यूज होगा। 32 क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट, 32 का 600 लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 32 से 616 में कितने बार जाएगा, 32 बन जा 32, 11 से 2 गया 9, और 11 से 2 गया 9, यहाँ बचेगा 2, 5 में से गया 2, 29, 6 नीचे 296, तो 32 8 जा हो जाएगा 32 9 जा 288, 16 में से 88 तो बचा 8 0 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। अब क्योंकि ये क्या हो गया, इससे क्या हो गया छोटा, डिवाइजर से क्या हो गया छोटा, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे 8 का HCF किस में निकालेंगे, 32 में, डिविडेंड का। ठीक है दोस्तों, मेथड सेम रखना है, 8 4 जा 32 0। तो रिमाइंडर जब हो जाता है, एक फिर से कंडीशन रिपीट करते हैं, रिमाइंडर जब होगा इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन किससे होगा, डिवाइजर से। तो हमेशा क्या होगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया, तो ये ही हो क्या हो गया डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से ये जो नंबर है ये क्या हो गया हमारा HCF। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे हियर 600 HCF ऑफ
616 and 32 are 8। या ऐसा लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च आर 8। 8 इज द मैक्सिमम नंबर। तो ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम नंबर 8। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Use Euclid division lambda to show that the square of an positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1। तो दोस्तों ये या तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लैम्ब्डा की मदद से हमें ये शो करना है कि भी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर के पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 3m होना चाहिए, 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए, हमें शो करना है। और फॉर सम इंटीजर m क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबको पता है, वी नो दैट, हमें तो लिखेंगे we know that by equal division lambda हमें पता है a equals to bq plus r। या हमें पता है we know that by equal division lambda हमें पता है a equals to bq plus r। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए दोस्तों इसमें एक सिमिलरिटी है, a equals to bq plus r जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 3m आया, फिर 3m plus 1 होगा, फिर 3m plus 2 होगा, तो ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा। तो यहाँ पर जो डिजिट 3 है वो चेंज नहीं हो रही है, जो 3 है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो 3 क्या होगा यहाँ पर डिवाइजर, m होगा क्वोशिएंट और 1 हो जाएगा रिमाइंडर, फिर इसके बाद रिमाइंडर बढ़ता ही चले जाएगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें b की वैल्यू मिलेगी, पुटिंग b इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या पुट करेंगे, b इक्वल्स टू 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको इक्वेशन में पुट करो, क्या मिलता है हमें, 3q प्लस r, a इक्वल्स टू 3q प्लस r। अब इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए दोस्तों a इक्वल्स टू 3q प्लस r, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिवाइजर 3 हो गया, इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर डिवाइजर 3 हो गया तो इसका मतलब रिमाइंडर की जो वैल्यू है, या तो रिमाइंडर की हमारे पास कंडीशन थी, रिमाइंडर क्या होता है हमेशा छोटा होता है किससे, डिवाइजर से। डिवाइजर का कहने का मतलब है स्मॉल b से, डिवाइजर से छोटा होता है, या किससे ग्रेटर देन होता है, 0 से, या उसके 0 के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में जो 3 हमारा अगर डिवाइजर 3 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया 0 से बड़ा हो गया। और अब डिवाइजर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, तो 3 से जो छोटी डिजिट होंगी वही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 0 होगी क्योंकि ये 0 के इक्वल होता है, या तो 0 होगी, या 1 होगा, या 2 होगा। बस ये 3 ही कंडीशन होगी, 1 2 3, या तो ये 3 कंडीशन होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक बता रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए, रटना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को समझ के करना है, तो बस ठीक हो गया। अब a इक्वल्स टू 3q प्लस r हमने इसको मान लिया अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, r की वैल्यू एक एक करके इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में। तो सबसे पहले पुटिंग r इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में r की वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो कितना मिलेगा हमें, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या गया, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसके स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर आएगा वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, कह रहा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर करने के बाद 3q का होल स्क्वायर, यही होगा। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3 3 जा 9q स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 9q स्क्वायर। अगर 9q स्क्वायर में से अगर हम 3 कॉमन लेंगे, 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 3q स्क्वायर, यही तो बचेगा दोस्तों। अगर हम 3q स्क्वायर, 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर को 3m से कंपेयर करें, अगर हम इसको 3m लिखें तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब लोग बताना एक साथ, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी m की वैल्यू 3q स्क्वायर। और ये किसकी फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में। देखो दोस्तों कैसे निकल के आया, 3m की फॉर्म में आ गया, 0 की वैल्यू किस में आ गई, 3m की फॉर्म में। अब हम दूसरा करेंगे, पुटिंग r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन
सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में r इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है, 3q प्लस 1, ये आया हमारा 3q प्लस 1। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब क्या होगा 3 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 1 ही रहेगा, प्लस 2ab तो कितना हो जाएगा 6q, 2ab 2 3 6 इंटू 1, 6 1 6, 6q। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, इसको आराम से देखना। अब देखो इसमें आया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस, हमें फॉर्म लानी है किसकी, 3m प्लस 1 की फॉर्म। उसकी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अगर इसमें से हम लोग क्या करें 3 कॉमन ले लें, कितना आएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 3 2 6 तो जाएगा 2q और बाहर से क्या रहेगा प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, यही ना वैल्यू। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हो जाएगी हमारी m की वैल्यू। बहुत ही आसान शब्दों में इजी टू अंडरस्टैंड है, m की वैल्यू फॉर्म को फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको ऐसे किया। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन है, पुटिंग r इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे 2। अगर r इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो इक्वेशन सेकंड हमारी 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 आएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3q प्लस 2 तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, अब हमें ये कंडीशन है कि इसको इसकी फॉर्म में लाना है 9m प्लस 1 तो जब आएगा इसको हम 1 कैसे बना सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो यहाँ पर से 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 4q प्लस 1 और बाहर से प्लस 1। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म। जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, m के बराबर। तो m की वैल्यू आ जाएगी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ये हमने शो कर दिया कि सारी जो वैल्यू आ रही हैं वो या तो 3m की फॉर्म में आ रही हैं या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रही है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 where m is some integer। ये तो दोस्तों आप इसी मेथड से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो हम और डिफरेंट बुक्स होती है उन पे आपको इससे रिलेटेड और भी ज्यादा क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मैं आपको एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा, एक्सरसाइज जब हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में एक एक्सरसाइज सीरीज लेके आऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Euclid division lambda to show that the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 9m plus 8। तो दोस्तों ये हमारा सेम क्वेश्चन जो इससे पहले किया था हमने उसी की तरह है, बस इसमें डिफरेंट इतना है, यहाँ पर क्यूब है तो हमें इस क्यूब को पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करना है और उसको फॉर्म में लाना है 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें पता है क्या, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे थे, किसी भी क्वेश्चंस में कोई सा भी क्या कर रहे थे, डिवाइजर मान रहे थे जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर यहाँ पर हम डिवाइजर b की वैल्यू 9 पुट करते हैं
अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इससे और यहाँ पर b की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर्स की कंडीशन आएंगी वो 0 से लेके 8 तक की आ जाएंगी, 0 से लेके 8 तक की आएंगी। क्यों आएंगी, मैंने इसको पहले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। तो 0 से लेके 8 तक की कंडीशन में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसको सॉर्ट करने के लिए हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9 से कंपेयर होगा। तो हम अगर b को 3 ले लें, b को कितना ले लें, 3 ले लें, b को अगर हम 3 लेंगे तो ये क्या होगा, फिर भी इजीली क्या होगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर r की वैल्यू हमें सिर्फ 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी, 0, 1 या 2। इसी में कंडीशन को चेक करना होगा, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने b की वैल्यू को कितना मान लेंगे, अब 3। तो लेट b इक्वल्स टू 3, और क्या कर सकते हैं, पुटिंग, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे वैल्यू को, तो हमें कितना मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये होगा 3q प्लस r, और हमें बताया है हियर r इक्वल्स टू 0, 1, 2। ये क्यों आया, क्योंकि हमें पता है r की कंडीशन क्या होती है, r स्मॉलर देन डिवाइजर होता है। डिवाइजर कितना है हमारा यहाँ पर 3, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है 0। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन की वजह से r की वैल्यू 0, 1 और 2 आई। अब लेट करेंगे पुटिंग, इक्वेशन को पुट करते जाएंगे, r की वैल्यू लिखते जाएंगे, पुटिंग r इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, तो ये होगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, यहाँ पर 3q, यहाँ पर bq मान लिया, और 3q प्लस r इसको मान लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन अपनी, तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन कर, ठीक है, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। 3q प्लस 0, तो 0 कोई मान नहीं, तो 3q रह गया खाली, और ये है क्वेश्चन में हमें करना है क्यूब। इससे पहले क्वेश्चन में हम स्क्वायर कर रहे थे, इसमें करेंगे क्यूब, तो ये हो जाएगा क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27q3। अब इसको इसकी फॉर्म में लाने के लिए 27q3 को 9m की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 क्या लेंगे कॉमन, 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3q, तो ये हो जाएगा 9m की फॉर्म में हो गया, वेयर m इक्वल्स टू 3q की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारा m की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। अब करेंगे हम पुटिंग r इक्वल्स टू 1, पुटिंग r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड में पुटिंग r इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, और इसको हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद ही हमें इस फॉर्म में लाना होगा। अब सेकंड हमारे 9m प्लस 1 की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको करेंगे क्यूब, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट होगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब 27q3 a क्यूब प्लस b क्यूब कितना हो गया 1 का क्यूब 1, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो कितना होगा 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ये हो गया इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, 9m प्लस 1 की फॉर्म में लाएंगे तो इसमें 9 कॉमन लेंगे, 1 हमारे पास है ही, इजिली मिल रहा है हमें, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 जा 27q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9 बाहर चले गया तो बचा q प्लस 1, तो ये आ गया 9m प्लस 1 की फॉर्म में, और हेयर m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, 9m प्लस 1 ये हमने पुटिंग करा r इक्वल्स टू 1, अब देखेंगे r इक्वल्स टू 2 वाले केस में, पुटिंग r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, r इक्वल्स टू 2, तो आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब करना है तो जाएगा a क्यूब
ए क्यूब कितना होगा 27 ए क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का ए क्यूब 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब लिखेंगे 27 क्यूब, सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेंगे, नहीं तो 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 9 4 36 क्यू प्लस का 8। अब इसको हम लोग इसकी फॉर्म में लाएंगे 9m प्लस 8 की फॉर्म में, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 3 क्यू 9 6 जा 54 9 4 जा 36 क्यू प्लस 8 ऐसी रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पर 8 है तो कोई इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, 8 हो जाएगा। तो ये जाएगा 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ गया। हेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, हेंस प्रूव। तो यहाँ पर लिखेंगे द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो ये क्वेश्चन हमारा इजिली प्रूव। तो दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहेंगी। और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।